हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस टाइम मैं हूं धर्मशाला मैक्लोडगंज बाज़ार में मतलब कि होटल में रुके हम एक रोमा रेजिडेंसी। और आज का जो हमारा ट्रैक है वो करेरी लेक का ट्रैक होगा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:15 और हमें जो गाड़ी पिकअप करने आएगी वो 8 बजे आएगी। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप लोग हमारे हाल देख सकते हैं। एक प्राणी ये भी बैठा हुआ है और एक प्राणी अंदर है जो कि भजन सुन रहा है। रात को तो एक्चुअली हम सोए नहीं है ठीक ठाक से। इस औरत ने हमें सोने नहीं दी। कबल्ली बकी थी रात ही कने। अपू भी आगे सोई अद्धे घंटे खराटे मार के कने हाडी निंद्रा डोई थी ना। खैर अभी थोड़ी देर में हम रेडी होंगे और जो कि ट्रैक की सारी डिटेल्स हैं, मतलब कहाँ से कैसे क्या जो भी होगा वो आगे कवर करेंगे। बिकॉज थोड़ा सा हमें जो हमारे साथ गाइड जा रहा है एक्चुअली, हमने वो बुकिंग की थी तो गाइड से हम पूछते रहेंगे। तो जो जो डिटेल्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो मिलते हैं थोड़ी देर में रेडी होके। राइट नो हम लोग ब्रेकफास्ट करके अब जा रहे हैं ऊपर डोलमा चौक। हमारी गाड़ी जो है वो वहीं पे आएगी। सो वहाँ से हमारी असली जर्नी शुरू होगी। सो अब हम टैक्सी लेके जाएंगे वापस नीचे धर्मशाला बस स्टैंड की ओर, क्योंकि जो करेरी का रास्ता है वो बस स्टैंड से जो रोड नीचे की तरफ चला गया वहाँ से राइट लेते हैं, वहीं करेरी का रास्ता है। तो जब आप बस स्टैंड वाले रोड से नीचे आओगे तो आप इस पॉइंट पे पहुँचोगे जहाँ पे ये तीन रास्ते मिलते हैं। इस जगह का नाम है मैटी। और यहाँ से जो घेरा है, घेरा का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 8 साढ़े 8 किलोमीटर के आसपास। और घेरा से फिर करेरी का डिस्टेंस है 9.5 किलोमीटर। वैसे तो धर्मशाला बस स्टैंड से आपको घेरा के लिए एचआरटीसी की बस मिल जाएगी, लेकिन बसेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। दिन के 4 या 5 चक्कर ही एचआरटीसी बस वहाँ तक लगाती है। तो घेरा तक आप बस से पहुँच सकते हो, लेकिन आगे आपको किसी से लिफ्ट लेके या टैक्सी से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रैक है वो करेरी से भी आगे से शुरू होता है। और जिस जगह से शुरू होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको टैक्सी तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। टैक्सी के जो चार्जेस हैं वो वन साइड के अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 1600 के आसपास हैं, अगर आप धर्मशाला से करेरी जाना चाहते हैं। और करेरी से वापस मतलब टोटल आपको आने जाने का टैक्सी का पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 3500 या 3600 के आसपास। और ये हम लोग पहुंच गए हैं करेरी विलेज। काफ़ी लोग यहाँ तक ही आते हैं और यहाँ पे स्टे करके यहीं से अपना ट्रैक शुरू करते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है तो हम जा रहे हैं डायरेक्टली रियोती, जो ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं करेरी लेक पे। तो नहीं पहुँचे, मतलब जहाँ से अब ट्रैक स्टार्ट होगा वहाँ पे अब हम पहुँच गए और यहाँ से अब हम जाना है पैदल ट्रैक पे। सो चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ से भाई जी वो दिए हैं। तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है तो अपने साथ मोटे मोटे रजाई नहीं, सॉरी कंबल कंबल भी नहीं, जैकेट, स्वेटर, मोटी खराबें सब कुछ लेके आना। और ये दोनों महान हस्तियाँ थक गई हैं बुरा से। इनका वेट करने रुके हुए थे हम ऊपर। सो राइट नो मैं और गाइड भैया हम सबसे ऊपर है और वो पूरी 3 टोली थक गई है बुरे हाल से। पता नहीं इसमें दिख रहे हैं कि नहीं। ओ उस तरफ है अभी नीचे बड़ा ट्रैक 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 लगाया, थकन थकी ऊपर आए कि अभी बस मुश्किल से 10-15 मिनट का सफ़र हुआ है। क्या आए ऐसे। और ये वो खड़ी पहाड़ी है, आप देख सकते हो ट्रैकर ऊपर जा रहे हैं और ऊपर हमारे गाइड भी खड़े हुए हैं। तो भी ये वाला ट्रैक कवर करके ऊपर जाना है। मैं तो अभी से थक गया भाई साहब। चलो कोशिश करता हूँ आपके साथ साथ ऊपर चढ़ने की, बट इतना ज़्यादा टफ ट्रैक मुझे अभी तक तो लग नहीं रहा है थोड़ा सा। बट क्योंकि जो हमारा घर का रास्ता है उधर, तो उधर हमारे घर के रास्ते में भी लाइक हमारे दरिया वाला रास्ता पूरा ऐसे पत्थरों वाला है, तो बचपन से आना जाना है तो आदत सी हो गई। अब पहुँच ही गया पर सांस चढ़ गई भाई बुरे हाल से। सो मेरे तीन प्राणी आ रहे हैं ऊपर को धीरे धीरे और इनका बुरा हाल हो चुका है। कैसा लग रहा है आपको? तो महारानी जी फाइनली इतना मुश्किल ट्रैक करके आ गई हैं, तो कैसा था ये जर्नी आपकी? सही नहीं हुआ था, इन्हें बोलना क्या बोले, नो कमेंट्स।
काफ़ी खड़ी चढ़ाइयों को पार करने के बाद आप सोच रहे होंगे इसने कपड़े कहाँ बदल लिए हैं। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, काफ़ी खड़ी चढ़ाइयाँ थी, तो जैकेट वगैरह मैंने सब खोल दी है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना पड़ रहा था, तो अब हम यहाँ से जाएंगे आगे। एक झील कैफ़े है, तो वहाँ तक अभी हमें जाना है और वहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेके चाय कॉफ़ी अगर पीनी हो किसी को तो आप यहाँ पे पी सकते हैं, मैगी खा सकते हैं, फिर यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है वो झील कैफ़े। आप सोच रहे होंगे ये कैसा कैफ़े है, बट आप समझ सकते हैं ऐसी जगहों पर सामान लेके जाना और ये सब करना, तो ये मोर देन इनफ है। यहाँ पे आपको मैगी और खाने के लिए चिप्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने तो कुछ नहीं खाया था, बस हमने थोड़ी सी ब्रेक ली थी। हमने डिसाइड किया था हम ऊपर जाके खाएंगे। इन पत्थरों पर से क्रॉस करके इस तरफ आना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप अकेले ना आए, एक दो मतलब हेल्प अपनी साथ में रखें। तो जो सामने जो आपने पत्थर देखे, अभी इन्हीं पत्थरों को क्रॉस करके हम वहाँ से यहाँ पे आए हैं। और ये हैं पीछे हमारे गाइड भैया अर्पित, सौरभ, तमन्ना। हमारे गाइड भैया का नाम है संजीव। तो अभी हम अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लिया बिकॉज वी आर यंगस्टर्स, और मैं हुई ना था पता नहीं थकी यार बेचारे बार बार खास करे चिट्टी कमीज जाली। पीछे की खड़ी चढ़ाइयाँ जो कि इतनी थकावट भरी थी, उन्हें पार करने के बाद अब असली स्टीप चढ़ाइयाँ शुरू हुई हैं। यहाँ से मैं बोलूँगा असली ट्रैक शुरू होता है, क्योंकि ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और यहाँ पे इतना ज़ोर पड़ता है जॉइंट्स पे, और काफ़ी थकाने वाली चढ़ाई है ये। झील कैफे क्रॉस करने के बाद ये वाली जो चढ़ाई है अभी तक की ये अभी तक की सबसे मतलब थकाने वाली और स्ट्रेट खड़ी चढ़ाई है। चलो चलते हैं। आज इधर भी रुको मत। चलो चलो। तो फाइनली आखिरकार मैं भी थक ही गया, बैठ ही गया। चलते अभी वापस ऊपर, एक और दुकान है वहाँ पे रुकते हैं। अब मैं एक ही बारी में चढ़ जाऊंगा ऊपर, मतलब कि एक की फराटी, क्योंकि अब ऊपर ही रुकना जाके, क्योंकि अब थोड़ा सा बचा था, इसलिए मैंने जितना ज़ोर लगा सकता था उतना लगा के सीधा भाग ही गया। एंड एज़ यूजुअल मैं फिर सबसे आगे, मैं गाइड भैया के साथ साथ इस टपरी पे आए हुए मतलब मुझे 10 मिनट हो गए हैं, और ये मेरी सभा चली हुई है नीचे आराम आराम से इनका वेट कर रहे हैं हम। तब से बेचारे थक जा रहे हैं, क्या करें, कमाना नहीं बताना नहीं का देखो, उससे तो थकना ही है ना। इनको थोड़ा थोड़ा हौसला दे दे के ऊपर बुला रहा हूँ बार बार, बस थोड़ी सी बची, थोड़ी सी लास्ट चढ़ाई है। वैसे जो सबसे मेन और ख़तरनाक चढ़ाई थी अभी तक की वो यही थी। अब इन्होंने भी 10 मिनट रेस्ट करनी होनी यहाँ पे, दिखाता हूँ आपको। ये महाशय 3 इनका वेट कर रहे हैं हम तब से। वो बिल्कुल नीचे से उधर से आए हैं जहाँ वो नीचे वाले बंदे जा रहे हैं, इससे भी नीचे से। आ जाइए महाशयों। तो अभी 12 बज रहे और हम शाम के 4:30 या 5 के आसपास पहुंचेंगे, जिस तरह की इन लोगों की स्पीड है। अभी हम लोग मिड पॉइंट में भी नहीं पहुंचे हैं। मिड पॉइंट पहुंचने में यहाँ से हमें लगेगा तकरीबन आधा पौना घंटा। वहाँ पे बैठ के आधा घंटे की रेस्ट होगी हमारी, कुछ खाते हैं पीते हैं, बिकॉज पानी भी पीना है और खाना भी पड़ेगा कुछ एनर्जी के लिए, है ना। फाइनली अब थोड़ी सी खुशी हो रही, क्योंकि ये जो पहाड़ था ये हमें बिल्कुल नीचे से दिख रहा था। अब धीरे धीरे करके हम इसके क्लोज आ रहे हैं, तो चलते हैं। अब नज़ारा जैसे जैसे सुंदर होता जा रहा है, तो थकान भी थोड़ी कम नेचुरली ऑटोमेटिकली हो ही जा रही है, तो चलते हैं। आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि आप अपने साथ एनर्जी सोर्स खाने का, चाहे वो प्रोटीन बार्स हों, चॉकलेट्स हों, जिससे आपको थोड़ी एनर्जी मिले, अपने साथ ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। Love you all, guys. आप सोच रहे होंगे ये क्या पागलों वाली हरकत थी, बट इतने लंबे ट्रैक को थोड़ा फ़न भी बनाना चाहिए, ताकि ऐसे मज़ा लगा रहे। नहीं तो ये ट्रैक काफ़ी लंबा है और काफ़ी थकाने वाला है। तो हम उल्टी सीधी ऐसे फ़नी हरकतें कर रहे थे पूरे रास्ते में, जिससे हम हंसते भी रहे, मन भी लगा रहे, और ऐसे बातों ही बातों में हम लोग ऊपर पहुंच जाएं। महाशय जी आते हुए 1 2 3। तो चलते हैं अब इस सुंदर सी जगह पे। हमारा यहाँ पे पोपट कट गया, क्योंकि हमने ये सोचा कि हमारे दूसरे जो हमारे साथ ग्रुप था वो वहाँ पे बैठ गया है, तो शायद ये मिड पॉइंट आ गया होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें पता लगा ये तो सारे खोखे दुकान बंद थे, और ये लोग सिर्फ यहाँ रेस्ट करने के लिए रुके थे। मिड पॉइंट अभी इससे भी ऊपर जाके था। हे भगवान। तो आज हमारे साथ
एक बड़ा ग्रुप है ट्रैकिंग में, तो हौसला अफजाई भी हमारी हो जा रही है और मज़ा भी आ रहा है एक दूसरे को देख देख के। टहंदे पौंदे रहे थे सारे थोड़ी थोड़ी देर बाद, पर मज़ा हुआ था। और रास्ते में मिला हमें ये कंकाल, जो कि ऑफ कोर्स एक ह्यूमन का नहीं था, किसी जानवर का था। और अब जैसे जैसे हम मिड पॉइंट के करीब पहुंच रहे थे तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हो रहा था और हमें मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि अब यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है। आपको इस खड्ड यानी कि ये जो छोटा सा रिवर स्ट्रीम है, इसके बीच में जो पत्थर हैं, इन्हीं पत्थरों को क्रॉस कर करके आपको ऊपर तक पहुँचना था। रास्ते में मज़ा तो आ रहा था, बट यहाँ पे रिस्क भी काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता ऐसा कोई पर्टिकुलर है नहीं, आपको पत्थरों के ऊपर से ही क्रॉस कर करके आना पड़ेगा। तो प्लीज़ अपने साथ अपना जो आपके शूज़ का पेयर है वो बहुत ही अच्छा शूज़ पेयर सिलेक्ट करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपके जूते आपका बहुत ज़्यादा साथ देंगे। कोई भी अच्छे ब्रांड से कोई भी अच्छा स्पोर्ट्स शू आप पहन के ही यहाँ पे ट्रैक पे आएँ। इतना ज़्यादा पत्थरों पे चलने से कुछ टाइम बाद आपके पैरों में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। जर मैं पूछता हूँ, अगर हो जाएगा तो आपको भी देगा। ठीक है। फाइनली कड़ी मशक्क़त के बाद ऑलमोस्ट 1 बज रहा है और ये है मिड पॉइंट। अभी बिल्कुल मिड पॉइंट पे पहुँचे। यहाँ पे अभी हम कुछ खाएंगे, चावल या मैगी, ऑमलेट, जो भी देखते क्या। आधे घंटे की ब्रेक लेंगे, फिर चलेंगे। फिर हम शाम के 4:30 या 5 बजे लेक के पास पहुँचेंगे। तो आ जाओ। मेरी हालत आप देख सकते हैं, मैं काफ़ी थक गया हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों के कंपैरिजन में बहुत कम ब्रेक्स ली थी और मैं लगातार चल रहा था। ये हमारे साथ चला था डॉगी, नीचे से मिड पॉइंट तक हमारे साथ ही पहुंच गया है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं मिड पॉइंट पे। अब हम यहाँ करेंगे रेस्ट और खाना पीना। सो अभी खाना बनने में 15-20 मिनट लगेंगे, बट इतना वेट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने गुड डे का बिस्किट ले लिया और साथ में मैंने ले ली है एक रेड बुल, क्योंकि एनर्जी चाहिए भाई, जान निकल गई है। आप जब यहाँ पे पहुँचोगे तो आपकी आधी थकान तो इस खूबसूरत नज़ारे को देख के ही उतर जाएगी। आई वुड प्रेफर यू गाइस कि खाने पीने का सामान, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, नमकीन, चिप्स, जूस वगैरह आप नीचे से लेके आओ अपने साथ, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। रेड बुल 200 रुपये की है यहाँ पे, और मतलब स्प्राइट वगैरह भी जो 20 की है वो यहाँ पे 40-45 की है। ऑब्वियसली महंगी मिलती है ऐसी जगहों पे। तो आप पैसे बचाने हो तो अपने घर से लेके आना। अभी थोड़ी देर वेट करेंगे, खाना खाएंगे, देन विल कंटिन्यू आवर ट्रैक। अभी मैंने मुँह धोया ठंडे ठंडे पानी से, बाल थोड़े गिले किए। अब हम लंच लगे हैं करने। सो आपको खाना बता देता हूँ। सो आई वुड से ऐसा एक्सपेक्ट करके मत आना कि आपको यहाँ पे बहुत ही टेस्टी खाना मिलेगा। ओके खाना था, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, अब आप खुद समझ जाओ। तो या ओके सो आफ्टर हैविंग आ लंच, अब हमने दोबारा अपनी जो जर्नी है वो शुरू कर दी। आप लोग पीछे देख सकते हो, ये फिर एक खड़ी चढ़ाई आ गई है। तो चलते हैं, खैर अब जाना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, नहीं। बट द बेस्ट थिंग इज़, अगर आपके साथ एक ग्रुप आया है तो एक दूसरे को देख देख के एक हौसला सा मिल जाता है, और ऐसे गप्पे मार मार के, चिल मार मार के आप आसानी से ऊपर पहुंच जाओगे। अगर 1-2 जने आओगे तो बोर ही होगे और कुछ नहीं होगा। और ये हमारे साथ रोमियो भैया भी ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, करेरी लेक। ये बिल्कुल नहीं थक रहे, और हमारा बुरा हाल हो गया है। और एक बहुत सुंदर लोकेशन आ गई है, अब आप लोग देख सकते हो। अभी हमें फिर बहुत ऊंची पौड़ियाँ चढ़नी हैं। तो भाई जो फिज़िकली और मेंटली दोनों फिट है बंदा, प्लीज़ वही ट्रैकिंग करने आए। सिर्फ इसी जगह नहीं, किसी भी ट्रैक पे जाना हो तो यू नीड टू बी फिजिकली एंड इमोशनली मेंटली फिट। वो है ऊपर जाना। अब दोबारा से उधर वो लोग फिर कहीं पीछे रह गए हैं और मैं फिर चढ़ाई टाप के आ गया। एक जो टिप जो है ना ट्रैकिंग की, जो मैंने मतलब खुद इम्प्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ये है कि जब जैसे कठिन चढ़ाई आ रही है या आप थक रहे हो धीरे धीरे, तो मतलब ये मत सोचो भी कितना दूर बचा है या थक रहे हैं हम, किसी और टॉपिक पे सोचने लग जाओ। जैसे अभी मैं इस पे कर रहा हूँ, तो मैं घर के बारे में सोच रहा हूँ, कुछ बातों के बारे में सोच रहा हूँ, कुछ यादों के बारे में सोच रहा हूँ। तो बस ऐसे कुछ और ही सोचते रहो, सफ़र सच में थोड़ा आसान हो जाता है करना, क्योंकि बंदे का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, वो सोचते सोचते चल लेता है बंदा। मेरे सामने एक और बड़ी चढ़ाई आ गई, वो लोग तो आई नहीं और मैं दूसरी चढ़ाई के पास भी पहुंच गया। मैं आपको दिखाता हूँ
ऐसे लग रहा है पता नहीं कौन सी गुफाओं में जा रहे हैं हम। आप इस चढ़ाई को देखो, ये भी काफ़ी खतरनाक चढ़ाई है। यहाँ से तो अच्छी लग रही है, लेकिन जब ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है। और इतना ट्रैक करने के बाद जो जॉइंट्स में जो पेन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, तो वो तो क्या ही बताऊँ। खैर, अब अगला टास्क है इस खड़ी चढ़ाई को पार करना। सो फटाफट जैसे तैसे करके दिमाग में कुछ और चलता रहा और मैंने ये चढ़ाई पार कर ली। फाइनली 4-5 खतरनाक चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद अब थोड़ा प्लेन में आए, और वो लोग कम से कम मेरे से 2 किलोमीटर पीछे हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप जितना मतलब रुक रहे हो, जितनी रेस्ट ले रहे हो, उतने ज़्यादा थक रहे हो। चुपचाप धीरे धीरे बस चले रहो, मुंह बंद रखो, नाक से सांस लेने की कोशिश करो। अब थोड़ा सा प्लेन आया है, चलते हैं। यहाँ पे दुकान भी है एक छोटी सी। उन खतरनाक चढ़ाइयों को पार करने के बाद जब आप यहाँ पे पहुँचोगे और इस लोकेशन को देखोगे तो ट्रस्ट मी, आपकी आधी थकान तो खुद ही दूर हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक छोटी सी दुकान और मिल जाएगी, यहाँ पर आप चाय पी सकते हो, बिस्किट्स ले सकते हो, चिप्स वगैरह खा सकते हो। तो यहाँ पे हमने किया काफ़ी समय तक वेट, क्योंकि जो मेरी टोली थी वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और वो आ ही नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा अब आगे का जो ट्रैक है वो थोड़ा सा बचा है और काफ़ी सुंदर जर्नी है, तो मैं उन लोगों के साथ ही कवर करूँ। तो काफ़ी लोग अभी और ग्रुप के भी पीछे बचे हुए हैं जो एक्टिव मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग मी। वो हम लोग पहले ही पहुंच गए थे, तो अब हम उन सब का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें हो गया है तकरीबन आधा पौना घंटा वेट करते करते। पानी पी लेते हैं। गाइड भैया ने फिर हमें हौसला दिया कि बस थोड़ी देर और रुक जाओ, वो आ रहे हैं। वेट कर लेते, 2 मिनट रुको, 2 मिनट पीछे वाले आ रहे हैं, 2 मिनट रुकते हैं, नहीं तो वो काफी पीछे छूट जाएंगे फिर। फाइनली ये थकी हारी टोली भी पहुंच चुकी है। इन लोगों के आने के बाद फिर 10-15 मिनट की ब्रेक हुई, और आप सामने देख सकते हो कि जो भेड़ें हैं वो कितनी सुंदर हैं और यहाँ पे ये चर रही हैं। जो ये पीछे दुकान थी, इन्हीं अंकल की ये भेड़ें हैं। हमने फिर से अपना ट्रैक स्टार्ट किया और बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशंस बोल लो या सीनरी बोल लो या व्यूज़ बोल लो, हमारे रास्ते आने लगे जैसे जैसे हम नज़दीक पहुँचते जा रहे थे। नो, आई गेस आई एम क्लोज टू द डेस्टिनेशन, बट स्टिल अभी आधा घंटा लगेगा। एंड एज़ यूजुअल वो लोगों का कोई आता पता नहीं है। मैं चला हूँ आगे आगे, रुकना नहीं है, बस एक ही जगह रुकूंगा मैं जाके। वैसे तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ 5-5 मिनट की, थोड़ी बहुत, मतलब खाने के बाद अभी मैंने एक ब्रेक ली है, और तकरीबन 1 घंटा मैं चल लिया हूँ। मेरे पीछे और भी ट्रैकर्स हैं जो ग्रुप आया हमारे साथ, और जो मेरी टोली उसका कोई आता पता नहीं है। वो टोली तो हर 5 मिनट बाद क्या कहते थोड़ी थोड़ी ब्रेक ले रही है, और उनकी थोड़ी ब्रेक मतलब होती 10 मिनट, तो बहुत टाइम लगा रहे हैं। उनको वेट करने से बेटर है चुपचाप अपने चलते रहो। पहुंचना तो सब ने एक ही जगह, उनके साथ गाइड है, मेरे साथ बाकी ट्रैकर्स हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि शायद हम पहुंच रहे हैं, बिकॉज चलो दिखाता हूँ आपको। फाइनली थोड़ी सी और चढ़ाई चढ़ के एक सुंदर सा नज़ारा। आई गेस हमें इस तरफ जाना है, सो लेट्स सी। मेरी बाकी टोलियों को कोई आता पता नहीं है कहाँ पे है। ऊपर धूप लगी है बट नीचे बहुत ज़्यादा ठंड है। लेट मी गो विद दिस ट्रैकर्स, आई विल फाइंड माई वे। ओके बाय, सी यू। पहले मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ी ब्रेक ले लूँ, क्योंकि मिड पॉइंट के बाद अभी तक मैंने सिर्फ एक ब्रेक ली थी 10 मिनट की। और फिर मैंने अपने दिमाग को थोड़ा सेट किया कि नहीं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि जितनी ज़्यादा ब्रेक ले रहे थे उतना ज़्यादा थकावट हो रही थी शरीर को, और शरीर दोबारा मांग रहा था ब्रेक। इसलिए मैंने कहा चल धीरे धीरे सही, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। सो मेरे साथ जो ये ट्रैकर्स थे, इनमें से कुछ फॉरेनर्स थे जो कि यूरोप से थे, उनके साथ मैं चुपचाप चलता रहा और पहुँच गया। दिस इज़ द व्यू इन फ्रंट ऑफ अस, एंड सारी थकान उतर गई है इस व्यू को देख के। 2 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, तो बर्फ़ अभी भी थोड़ी थोड़ी गिरी थी। और अगर पानी की बात करें तो आपको पानी की कमी पूरे ट्रैक में कहीं नहीं होगी, क्योंकि ये जो छोटी छोटी नदी हैं या खड्ड बोलो, ये पूरे रास्ते आपके साथ चलती हैं। जब से आप नीचे से ट्रैक शुरू करोगे तो ऊपर तक ही आपके साथ ही होंगी। हाँ, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है
और विंटर्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आप गर्म वगैरह करके पानी पी सकते हो, क्योंकि ऊपर पानी की बॉटल्स भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। 80 से 90 रुपए की आपको बिस्लरी की नॉर्मल पानी की बॉटल मिलेगी। तो हम लोगों ने तो ये जो फ्रेश वाटर जो ग्लेशियर से आ रहा है, हम लोगों ने तो वही पिया था। बाकी आपकी मर्ज़ी। कैसा था आपका एक्सपीरियंस? आप कितनी बार बैठे रास्ते में? हम अपने बेस कैंप पे पहुंच गए हैं और जो लेक है वो थोड़ा ऊपर है। अभी हम चाय पी रहे हैं और चार्जर पावर बैंक मेरे पास था नहीं, मैं भूल गया। लाइट और ये तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, तो पावर बैंक साथ लेके आना। तुमने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया तो अभी थोड़ा चार्ज हो रहा है। फिर चाय के पी के हम ऊपर चलते हैं। मिलता हूँ थोड़ी देर में, चाय पी लूँ। ये है हमारी टपरी, इसी के पीछे उस तरफ हमारा टेंट लगेगा, यहीं पे आग जलेगी। यहाँ पे दूसरा ग्रुप है, उनके कैंप सेटअप हो रहे हैं, हमारे भी हो जाएंगे। अभी हम ऊपर जा रहे हैं लेक की तरफ, जो कैंपिंग है वो यहीं पे है, तो ऊपर चलते हैं फटाफट। ये फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में ये पहाड़ छोटे लगते हैं, बट कंपैरेटिवली जब आप मतलब असल में देखोगे तो बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं। अभी मैं स्क्रीन में देख रहा हूँ तो स्क्रीन में भी पहाड़ मतलब छोटे लग रहे, बहुत बड़े नहीं लग रहे, बट इन रियलिटी बहुत बड़े हैं ये पहाड़, बहुत बड़े। हाइट्स मतलब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली वी आर एट द करेरी लेक, और यहाँ पे आके लाइक अगर जो जितने रास्ते भर की थकान है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। खासकर अभी स्नोफॉल हुआ है परसों यहाँ पे, तो आपको ऊपर दिख रहा होगा इस तरफ, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और अभी सनसेट का वेट करेंगे हम, सनसेट उस तरफ होगा, फिर नीचे जाएंगे जहाँ पे हमारे बेस कैंप है, वहाँ पे मैगी खाएंगे, फिर बोनफायर वगैरह वहीं पे स्टे करेंगे, और कल का हमारा है वापस का जाने का प्लान। मज़ा ही आ गया। जैसा कि मैंने बताया, हमारे आने से 2 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, तो हल्की हल्की आपको यहाँ पे स्नो दिख रही होगी। और हम थोड़ा लेक के दूसरी वाली साइड आए थे। यहाँ पे आपको 1-2 टपरियाँ दिखेंगी। ये जो हमारे गद्दी भाई होते हैं, भेड़ पालक, उनके ये यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जब भेड़ें चराते हैं तो वो यहाँ पे रुकते हैं। और ये रहा बहुत ही सुंदर, मनमोहक, आकर्षक करेरी लेक। करेरी लेक के साथ आपको ये भगवान शंकर और माँ पार्वती का एक छोटा सा मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र लेक है, इट्स अ वेरी होली प्लेस। तो यहाँ पे किसी भी तरह का नशा, शराब, पान, गुटखा, स्मोकिंग एट्सेट्रा नहीं करनी चाहिए। स्टिल कुछ लोग नहीं मानते जो बाहर से आते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी बोतलें वगैरह, कचरा वगैरह छोड़ के चले जाते हैं। सो ये हमारे गाइड भैया आग जलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 2 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था तो लकड़ियाँ गीली थी काफ़ी, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही थी आग जलाने में। लेकिन फाइनली हमने बाद में जला ही ली थी। और ये इनकी दुकान है और साथ में इन्होंने हमारा कैंप सेट कर दिया है। और रात को हमने खाए थे दाल चावल, जो कि इन भैया ने बहुत टेस्टी बनाए थे। सो फाइनली हम टेंट के अंदर घुस गए हैं। हम 4 लोग हैं, टैमी, एरपी, आरी, सूमी। कने ठंड एडी भारी है, तो पूछा मैं दिखे सकते, मैं पालू बने इस टाइम पूरा कने हूं बस सोना तो चल, निंदर लीनी होनी है पर दड़ी है ताकि थोड़ा गर्म हुई है। मैं बाहर था, मैंने बोल लिया चल तो हम बिस्तर गर्म करेंगे, तो मैं आई आऊंगा बिस्तर गर्म करना। मैं कुछ और खिलाई तो चलो ठीक है भैया, आगे मिलते हैं, सुबह मिलते हैं अब, ठीक है। अभी हम टेंट में सो रहे हैं, सो रहे तो नहीं है बट हम बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब?
सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये रहा हमारा कैंप जहाँ पे हम 4 लोग सोए थे। 4 लोग सोने का फ़ायदा ये हो गया कि मतलब ठंड इतनी नहीं लगी, गर्मी ठीक ठाक थी अंदर। और मेरे इस तरफ भी नीचे टेंट्स लगे हुए हैं। और रात को मतलब काफ़ी और लोग भी आ गए थे, मतलब ट्रैकर्स काफ़ी आए थे। ये 3 लोग भी शाम को 7:30 के आसपास पहुँचे थे। फिर नीचे वहाँ पे भी कुछ लोग आए थे। अभी सनराइज़ तो 7:15 7:30 के आसपास होगा, बट अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। ये है यहाँ का खूबसूरत सुबह का व्यू विद कुक्कड़ बना देने वाली ठंड। सो मैं और अर्पित दोबारा से करेरी लेक ऊपर चले गए ताकि हम सनराइज़ देख सके। तमन्ना और सौरभ की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। खस्ता तो हमारी हालत भी थी, लेकिन हम जैसे तैसे करके दोबारा आए इतनी ज़्यादा ठंड में। करेरी लेक आके अगर आपने सनराइज़ भी मिस कर दिया सुबह का तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे जो सनराइज़ है वो बहुत ही सुंदर होता है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:20। अभी 7:20 हो रहे हैं सुबह के, और मैं और अर्पित ऊपर आए थे। वो दोनों ठंड के मारे उनका बुरा हाल आता है, वो आग जला रहे नीचे। हमने कहा तुम लोग आग जलाओ, हम तक सनराइज़ देख के आते। तो मैं सनराइज़ का वेट कर रहा हूँ। वहाँ पे हल्का हल्का उस तरफ सनराइज़ आ भी गया है। और ये थोड़े माउंटेन्स थोड़े ऊंचे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अगर आप मेरे पीछे देखोगे बैक साइड, तो उस तरफ पूरा मतलब वो सूरज वगैरह आ गए हैं। कैमरा टर्न करें उस तरफ, सनराइज़ मतलब कि उस तरफ सूरज की किरणें पड़ रही हैं और सूरज यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि माउंटेन्स काफ़ी ऊंचे हैं, तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि सनराइज़ को कैप्चर करूँ। और सनसेट भी यहाँ पे बहुत सुंदर होता है, बट हम थोड़ा लेट हो गए थे कल। और सनसेट के लिए आपको बिल्कुल उसके टॉप पे उससे भी ऊपर जाना पड़ता है। और कल हमारी हालत इतनी थी नहीं कि हम ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि मत्थे टेक यहाँ थे तक पूछ क्योंकि इट्स अ वेरी मतलब ये इसको ऐसा नहीं बोलूँगा कि इजी ट्रैक है। ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट ट्रैक है ये। और वेट करते हैं अब सनराइज़ का। मज़ा आ रहा है, पर यहाँ पे सुकून है। करेरी आके आप सुबह सुबह यहाँ बैठ जाओ। हाँ, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अपने जितने भी वार्मर्स, हुडीज़ और स्वेटर्स, टोपियाँ, गर्म जराबे सब लेके आना डबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। रात को टेम्परेचर काफ़ी डिप कर गया था और माइनस में चला गया था। बट हम 4 लोग टेंट में सोए थे, इसलिए इतना महसूस नहीं हुआ। और जो स्लीपिंग बैग्स थे वो भी काफ़ी गर्म थे, तो अच्छी नींद पड़ी। मतलब रात के हम 9 बजे सो गए थे और सुबह 6 बजे उठे। बीच में 2-3 बार नींद खुली थी, बट बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। तो भी वेट करते हैं सनराइज़ का, लेट्स सी। माफ़ करना, मैं सनराइज़ को इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया, इतनी ज़्यादा ठंड थी। हाथ मेरे इतने कांप रहे थे, शरीर कांप रहा था और जर बस ऐसे हो रहा था। तो फ़ोन बार बार हिल भी रहा था, और फ़ोन में ऑब्वियसली इतना अच्छा सनराइज़ कैप्चर नहीं हो पाया मेरे से। ऑल्दो आईफोन है, बट मुझे लगा था इसमें हो जाएगा, बट इसमें भी नहीं हो पाया। तो एनीवेज़ ये था कि जब सूरज की किरणें मुँह पे पड़ी और जैसे ही सनराइज़ हुआ, इतना अच्छा फ़ील हुआ कि जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमने यहाँ पे पौना घंटा या 1 घंटे के आसपास वेट किया था सनराइज़ का। और जैसे ही सनराइज़ हुआ तो और भी लोग आ गए ऊपर, और जो किरणें जैसे ही पड़ी तो एकदम से शरीर गर्म लग पड़ा होने। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पर। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल करेरी लेक। एंड मन तो नहीं कर रहा जाने का, पर जाना पड़ेगा। 15 दिसंबर के आसपास बंद हो जाता है ट्रैक, और 15 मार्च तक ऑलमोस्ट बंद होता है। बट वो डिपेंड करता है वेदर कंडीशंस पे। मैंने इनको बोला था, पूछा था मतलब, तो उन्होंने बोला कई बार न्यू ईयर तक भी मतलब हो जाता है ट्रैक, अगर स्नोफॉल वगैरह हैवी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे 5-5, 6-6 फुट बर्फ़बारी हो जाती है, तो बंद हो जाता है ट्रैक दिसंबर मिड के बाद। तो देखता हूँ, कोशिश करूँगा दोबारा, क्योंकि मुझे तो बहुत सुंदर लगी लोकेशन। जो सुबह का सनराइज़ था वहाँ पे मज़ा ही आ गया। सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो आप भी ज़रूर विजिट करें। बाय बाय, टेक केयर।